हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम कोस्ट गार्ड नाविक जेडीबी आंतरिक के सेक्शन 1 का मॉक टेस्ट करेंगे और इसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और इस 40 क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज निकाल लेना आप। आपने जितना परसेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सही करोगे ऑब्वियसली आपके एग्जाम में भी उतना ही आपसे सही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बिकॉज जनाब क्योंकि यहाँ पे जो है ना सीन आपका एग्जाम का लेवल के सारे क्वेश्चन है। चलो इसको स्टार्ट तो करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था। जितने लोगों ने ना अभी तक हमारे टॉप 500 सीरीज का जो रीजनिंग है, अगर इसकी पीडीएफ बाई करके सारे चैप्टर्स को आपने नहीं लगाया तो अभी से बना लो। हमने आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस जैसे नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं और साथ में वर्बल के साथ नॉन वर्बल इस पीडीएफ के अंदर डाल दिया और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर बनाया गया है। इसकी प्राइस जस्ट 36 रुपीज है और इसको अभी बाई करो, व्हाट्सअप करो 7279047787 और यही नहीं इसके सॉल्यूशंस भी हैं। साथ ही में हमने टॉप 500 क्वेश्चंस के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स करके जो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। और यही नहीं, रुको अभी इसमें फिर हम लोगों ने सेक्शन 1 के लिए ना जीडीबी आंतरिक तीनों के सेक्शन 1 का जो मैथ है उसका कंप्लीट चैप्टर वाइज पीडीएफ बनाया है और ये मतलब अलग ही लेवल का है। इस पीडीएफ में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। अब वीडियो कैसे, जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उस तरीके से उस लिंक को ओपन करोगे तो वीडियो चलेगा और हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है मैथ वाला, तो जाओ मैथ के साथ इंग्लिश भी है जिसका आंसर की आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इन सारे पीडीएफ को बाई कर लो। ठीक है, सारा प्राइस जो है आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787 पे तो आपको राहुल जी बता देंगे कि ना राहुल सर मुझे पीडीएफ बाई करना है। जो पीडीएफ बाई करना फटाक से अभी ले लो, बिकॉज एग्जाम के बाद बहुत पछताओगे जब बच्चे कहेंगे सर आपकी पीडीएफ पढ़ के धमाल मचा रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइंस क्या है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर? ठीक है, सेमीकंडक्टर नहीं है। तो गाइस सिलिकॉन, जर्मेनियम, मरकरी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना, देखो पारा जो है एक तरीके से कह लो ना कि ये कंडक्टर है, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। दैट्स व्हाई वी यूज दिस इन थर्मोमीटर। ठीक है, आपको पता है ना ये अच्छा कंडक्टर है हीट का, उष्मा का, जिसकी वजह से हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये अर्धचालक नहीं है जनाब, सेमी कंडक्टर नहीं है। ठीक है ना, बट सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के दोनों क्या है, एक सेमी कंडक्टर है। आगे देखते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? पिछली बार आपके एग्जाम में आया हुआ था विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का जो है यूनिट क्या है, तो ओम होता है, सबको पता है ओम। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ना एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, देखो यहाँ से 1 2 3, ये जो 3 जो है ना 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 रेसिस्टेंस है। ठीक है, इनको श्रेणी क्रम है, मतलब श्रेणी क्रम बोले तो सीरीज में इनको क्या कहते हैं, कनेक्ट किया जाता है। तो एक जैसे R1, R2, R3 का वैल्यू दे रखा है तो आपको R का, कैपिटल R का वैल्यू बताना है। देखो जब भी हम किसी चीज को श्रेणी क्रम में, किसी चीज को क्या, किसी भी रेसिस्टेंस को, देखो यहाँ पे जो श्रेणी क्रम कैसे होता है, मान लो ये जो है एक वायर है। ठीक है, इसमें पहला रेसिस्टेंस डाल दिया हमने R1, फिर गया, फिर श्रेणी क्रम यही हो ना कि दूसरा डाल दिया R2, फिर हम लोग आगे गए ये R3 डाल दिया और तीनों को अगर मिला देंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आपको भी पता है जब भी हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं तो R बराबर क्या होता है जनाब, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 हो जाता है, यही ना पढ़े होगे। तो 1 2 और 3 को जोड़ दो, श्रेणी क्रम का यही वैल्यू है 6 ओम। ठीक है ना, तो 6 ओम जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। आई होप कि गाइस आप इजिली कर रहे होगे इसको, बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो ये टंगस्टन है किस टेम्परेचर पे, देखो आपने ही पता क्या होगा, या फिर बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर उसको गलना होता तो बल्ब में यूज नहीं करते, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर जस्ट लाइक कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या करता है, पिघलता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम, बताओ। तांबा ऑब्वियसली करता है, गोल्ड नहीं करता, डेट्स वाई हम लोग यूज करते हैं कैसे इसको, ज्वेलरीज के रूप में यूज कर लेते हैं। जिंक और पोटेशियम दोनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, तो गोल्ड यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आपको भी अगर आपका आंसर ये आ रहा था तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रसिद्ध हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर मेघालय?
तो बताओ किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल? आपको पता है तो आंसर आपने कर लिया होगा। तो ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, ठीक है ना। तो ये एयरफोर्स में पूछा गया था। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये क्रिकेट स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। बताओ, अगर याद होगा तो अब तक तो आंसर कर लिए होगे। नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर है। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का है नई दिल्ली के अंदर। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? कनौज का युद्ध, या फिर तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, या फिर चंदावर का युद्ध? वही ना, अगर जीके पता है तो फटाक से सटाक से मारो, ठीक है। चंदावर का युद्ध में, ठीक है। नहीं पता होगा तो फिर लाखों पे कर लो, नहीं आंसर आने वाला। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे होते हैं हम, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ठीक है, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा इन इंडिया? तो आपको पता होगा ये राष्ट्रपति करते हैं, नहीं पता होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पे है? नेपाल और भारत, नेपाल एंड इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत, नेपाल एंड भारत। बताओ कहाँ पे? कुछ लोग कहेंगे सर नेपाल एंड भारत। जनाब रुको, कंचनजंगा पर्वत चोटी पूछ रहा है वो जो कि सिक्किम में है, जो कि भारत के अंदर है, ठीक है, इंडिया के अंदर है, याद रखना आप। 11, 12, 13 तीनों एक साथ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, नजरों के सामने, तीनों को एक साथ निपटा देना अपना काम है। कह रहे ना कि इजिप्टियन कॉटन इज सुपीरियर देन इंडियन कॉटन, इसमें एरर बताओ, ठीक है। तो जनाब सुनो, सुपीरियर के साथ क्या लगता है? देन लगता है। इंग्लिश में आपने पढ़ा है कहीं? नहीं सर। सुपीरियर के साथ, इन्फीरियर के साथ, जूनियर के साथ, इन सब के साथ क्या लगता है? टू नामक प्रीपोजिशन लगता है। कंजक्शन टू नहीं लगता है यहाँ पे, सॉरी देन नहीं लगता, टू हो जाएगा, ठीक है ना। देन आना यहाँ पे गलत है, सुपीरियर टू इंडियन कॉटन होगा, ठीक है। आगे कह रहा है आई हैव सेंट यू अ लेटर लास्ट मंथ। अब ये लास्ट मंथ से समझ में आ रहा है क्या सेंटेंस हुआ ये? क्या ये पहले मतलब वो पिछले मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। और लास्ट जनरली आ जाता है, एगो आ जाता है, तो वो पास्ट इंडिफिनिट में जा जाता है। तो यहाँ पे हैव जो है ये फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, जो कि हैव का यूज नहीं होगा। तो ये होगा आई सेंट यू अ लेटर लास्ट मंथ। यहाँ पे हैव का कोई यूज था नहीं। अगर इंग्लिश का रूल पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज फिर समझ रहे हो बाबा जी का ठुल्लो मिलने वाला एग्जाम में, नहीं पढ़ोगे तो। आगे देखो, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड। ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 200 शब्दों से ज्यादा, ठीक है। 200 वर्ड्स नहीं होता है, ठीक है, 200 वर्ड्स होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, जो भी न्यूमेरिकल चीजों को हम नंबर्स में दर्शा रहे होते हैं जब, तो उसके बाद वाला शब्द को प्लूरल बनाते हैं ना, तो 200 वर्ड नहीं 200 वर्ड्स होगा, ठीक है। शब्दों में ना कि 200 शब्दों, यहाँ पे 200 शब्दों का होगा ना कि 200 शब्दों या फिर सैकड़ों शब्दों नहीं, तो यहाँ पे हंड्रेड्स हो जाएगा, सॉरी 100 होगा, खाली हंड्रेड्स नहीं होगा, इसको हटा दो, ठीक है ना। चलो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन। राहुल ने कहा हाँ मैंने गलती किया था, मतलब राहुल ने स्वीकार कर लिया। तो जब भी इसका पैसिव बनाएंगे से ना, सॉरी नरेशन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख लो या फिर नरेशन लिख लो, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझना चाहिए कि यस आई एम मिस्टेकन मतलब उसने स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडमिटेड का यूज करते हैं, ठीक है। तो राहुल सेड की जगह पे क्या लिखेंगे? राहुल एडमिटेड दैट आई एम मिस्टेकन, मैंने गलती खेल दिया। तो हम लोग कह रहे हैं ना राहुल के बारे में, तो उसके लिए हम लोग मैं तो यूज नहीं करेंगे, वो उसके बारे में कह रहे हैं तो ही का यूज करेंगे। राहुल एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का सी जो है करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन कहो, देखो ये एक्टिव पैसिव है, ठीक है, एक्टिव पैसिव है, वॉइस कह लो इसको। राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर बिकॉज ही हैड अ हेडेक, ठीक है। राजेश पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज उसने अपना पेपर कंप्लीट नहीं किया बिकॉज उसको क्या था? वो हेडेक में था। भाड़ में जाए, हेडेक में था, हेडेक क्या लेना भाई। आगे देखो, तो कुड नॉट है तो कुड नॉट बी होना का, ठीक है। तो कुड यहाँ पे उड वाला ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है। तो कुड नॉट बी देखो ए के अंदर है, सी के अंदर है और डी के अंदर भी है, ओके। एक चीज अपने को ध्यान देना ना कि यहाँ पे है राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर है, ठीक है। तो राजेश पेपर, राजेश का पेपर या फिर द पेपर ऑफ राजेश, क्या बोलेंगे? ये चीज समझ में आना चाहिए। ये ए में और सी में क्या फर्क है? देखो, राजेश पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज ही हैड अ हेडेक। अब ये क्या कह रहे हैं ना, राजेश पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय हिम। तो गाइस सुनो, बाय हिम लाना जरूरी था बिकॉज यहाँ पे राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर है, ठीक है। तो उसने अपना पेपर कंप्लीट नहीं किया,
तो किसके द्वारा नहीं किया गया, तो राजेश के द्वारा नहीं किया गया ना, तो ये वॉइस में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करना होता है, तो बाय हिम वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का भी। 16 नंबर है सिनोनिम ऑफ बोहेमियन। ठीक है, बोहेमियन का मतलब क्या होता है, स्वेच्छाचारी, मतलब अपने स्वेच्छा से जीने वाला इंसान, जो दूसरों का नियमों को फॉलो नहीं करता, समाज के बनाए नियमों को फॉलो नहीं करता, वो अपने कलाकारी करके अपने हिसाब से जीता है। ठीक है, तो सिनोनिम ऑफ बोहेमियन क्या होता है बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हॉस्टाइल, मतलब दुश्मनी होता है, तो होगा नहीं। अनकन्वेंशनल, ठीक है, अनकन्वेंशनल का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग काम करता है, किसी और के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब अपने हिसाब से चलता है, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखना आप लोग। 17 है एंटोनिम ऑफ बारबेरियन। ठीक है, बारबेरियन का मतलब एक क्रूर इंसान का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रूर तो होगा नहीं, अनसिविलाइज होगा नहीं, बैड होगा नहीं, तो ऑब्वियसली सिविलाइज मतलब सभ्य। एक बारबेरियन है मतलब असभ्य इंसान है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर ईडियम में क्या, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है ना एक गैर महत्वहीन इंसान, जिसका कोई महत्व ना हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई भी महत्व ना हो। ठीक है, कोई मतलब उसको मतलब वैल्यू ना देता हो। आगे कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। ब्रदर का मर्डर को क्या कहते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन में है नहीं, ब्रेडिसाइड कह दो, ब्रेटिसाइड कह दो, ऑप्शन में नहीं है, आपने गलत दिया। गलत है, ब्रेटिसाइड कुछ नहीं होता भाई, फ्रेट्रिसाइड होता है। ठीक है ना, तो फ्रेट्रिसाइड सही है। कुछ लोग कहेंगे फादर का आता है, तो नहीं भाई, वो पैट्रिसाइड और पैरिटिसाइड वो अलग चीज़ है। पैट्रिसाइड और पैरिटिसाइड मतलब फादर की हत्या, और क्या कहते हैं गार्जियन के मतलब पेरेंट्स की हत्या, वो अलग है। ठीक है, फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है भाई का हत्या। ठीक है ना, रिजिसाइड का मतलब पता ही है आपको, जनसंहार। होमिसाइड का मतलब ह्यूमन को काटना मारना, वही है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एक्साग्रेट का जो है करेक्ट आपको स्पेलिंग बताना है, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा। ठीक है ना, चलो एक्साग्रेटेड मतलब थोड़ा सा वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, इसके अंदर क्या है, तो मैं आपको फाइनली आंसर बताऊंगा। एक्साग्रेट का ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर या फिर बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, एक्साग्रेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। 21 नंबर है रीजनिंग। क्या रहना, देखो किसी कोड भाषा में माइनस को मल्टीप्लाई कहते हैं, और डिवाइड को प्लस कहते हैं, और प्लस को डिवाइड कहते हैं, और मल्टीप्लाई को माइनस कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है इसको बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, 23 और मल्टीप्लाई को कह रहा है माइनस कर लो, फिर डिवाइड को कह रहा है ना कि आप क्या कर लो, प्लस कर लो। ठीक है, माइनस को कह रहा है मल्टीप्लाई कर लो, और प्लस को कह रहा है डिवाइड कर लो। अब इसको आप कर लो, तो जो 23 माइनस 20 प्लस 35 इंटू 2/10 हो जाएगा। तो ये 2 से 5 टाइम में कट जाएगा, और ये 5 को 7 टाइम में कट जाएगा। तो 23 और पहले 7 को जोड़ लेंगे हम लोग, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10। करेक्ट आंसर कहाँ पे है सर जी, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, तो 10 जो है इसका सही आंसर है। और आई होप, देखो मैं तो थोड़ा फास्ट बनाऊंगा बिकॉज लाइव क्लास तो है नहीं है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं ना, पटक से चिपका दो वीडियो को वहीं पे, मतलब रोक दो, पॉज कर दो, और फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर आपको थोड़ा कन्वीनियंट होगा ऐसे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 753 है, इसको 83 बना दिया। 642 को हमने 56 बना दिया। 891 को क्या बना देंगे, चलो। तो 753 को 83 कैसे बनाएंगे बताओ, जल्दी से कुछ दिमाग लगाओ, कुछ तो लगाओ, कुछ तो लगाओ। तो लग गया सर जी, सुनो देखो 753 इन सब का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, हो जाएगा 49, 25 एंड 9। ठीक है, 9 9 18 5 13 5 2 7, सॉरी 9 9 18 5 23 5 4 2 6 और 2 8, 83 हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग करेंगे 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, मतलब 36 16 और 4, तो 16 4 तो ऐसे ही 20 हो गया। 20 10 20 36 कितना हो जाएगा 56 56 हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग इसको भी सेम नियम पे फॉलो करा लेंगे। 8 के स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, कहानी खत्म। 64 81 एंड 1। ठीक है, ये हो गया 5 1 6, और ये हो गया 6 6 12 1 14। ठीक है, तो ऑब्वियसली 146 जो है इसका करेक्ट आंसर आपका भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्याज छीलो फिर से, मतलब इसको फिर से स्क्वायर करो। ठीक है, और कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या था 146, ऑप्शन नंबर बी के अंदर था। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज करना है, करना ये है ना कि कह रहा है कि देखो इस आकृति में ना वर्ग, मतलब ये जो वर्ग है ये वाला स्क्वायर है, इसको हम लोग कह रहे हैं ये एथलीट है। ठीक है, और ट्रायंगल को कह रहे हैं ये इंजीनियर है, और हम लोग किसको पिता बना दिए भाई, वृत्त को कह रहे हैं ये फादर जी हैं, किसी के भी हों। आयत को कहा जा रहा है कि ये उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर्स है। ठीक है,
ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऐसा अक्षर को कौन सा समूह है जिसको एथलीट्स को दर्शाता है, मतलब ये स्क्वायर में होना चाहिए, जो या तो उद्यमी है, या तो इस रेक्टेंगल के अंदर आता है, या फिर पिता है, या फिर वो इस सर्कल के अंदर आता है। उसको ट्रायंगल से कोई लेना देना ना भैया, टेंशन ना लो। वो पहले तो स्क्वायर में आना चाहिए, और स्क्वायर के साथ साथ या तो रेक्टेंगल या फिर सर्कल, दोनों में से किसी एक में भी आ रहा है तो फॉलो हो जाएगा। पहले तो एफ आ गया, दूसरा डी आ गया, और तीसरा ई भी आ गया। आ रहा है बात समझ में? तो ये तीनों के तीनों जो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफ ई डी या फिर डी ई एफ। ठीक है, चलो 24 नंबर क्या आ रहा है देखना। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, समझना बढ़िया से। एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण या फिर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी, वही कितने डिग्री का कोण। तो कोण तो जनरली हम लोग डिग्री में ही मेजर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले काम बताओ, मुझे बात बताओ कि कह रहा है कि 1 मिनट में जो है सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो वैसे 1 मिनट में लगाती कितना है, 1 मिनट के अंदर कितना एंगल। देखो ये जो घड़ी है, 1 मिनट की सुई, मान लो सेकंड की सुई 12 पे है, और ये पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो 1 मिनट हो जाता है, मतलब पूरा घूम जाना, मतलब 360 डिग्री का एंगल बना लेना, ठीक है। तो मतलब 1 मिनट बोले तो वो 360 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है। 1 मिनट में कितना 360, तो वहीं पे 1 कह लो आप 1 आवर के अंदर कितना लगाता है, 1 घंटे के अंदर भी 360 डिग्री लगाता है, ठीक है। ये चीज़ तो जानते ही हो आप लोग। तो सेकंड की सुई के बारे में कह रहा है, ये तो हो गया 1 मिनट में 360 डिग्री हो गया, 1 घंटे में भी 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे 1 घंटे में जब 5 मिनट बढ़ रही है, तो वो कितना डिग्री ज़्यादा, मतलब 5 मिनट में जो है ना वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, यही पूछ रहा है आपसे। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मुझे ये बताओ एक चीज़, मैं ये पूछ रहा था आपसे, यहाँ पे 1 मिनट में जो है ना 360 डिग्री का सेकंड का, ये किसके लिए है, सेकंड का है सुई है, ठीक है, सेकंड का सुई है, ठीक है। ये चीज़ समझना, ये सेकंड के सुई के बारे में कह रहे हैं, मिनट के सुई के बारे में नहीं। बट 1 आवर के अंदर 360 डिग्री कौन सा बनाता है, ये वाला जो है मिनट का सुई बनाता है। ये चीज़ समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर वही मिनट का सुई जो है 5 मिनट के अंदर कितना बनाएगा डिग्री, बताओ। तो 5 बटा में कितना कह लोगे, 5 मिनट में तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, और ये जनरली 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 6 टाइम में कट जाएगा, तो मिनट का सुई जो है समझ लो 5 मिनट में कितना 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। मिनट का सुई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मिनट का जो सुई है वो 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे चीज़, चलो ये तो मिनट का हो गया। तो ये जो है 60 मिनट, एक तरीके से कह लो मिनट का सुई जो है इतने, तो ये आपसे कह रहा ना, क्या बताओ सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगा। तो 1 मिनट में अब बताओ जो है ये, अब 1 मिनट में क्या करेगा, मिनट की सुई कितना डिग्री, एक तरीके हो, यहाँ पे एक घड़ी है, ये मिनट का मान लो सुई, अगर पूरा घूम जाता तो 360, अगर सिर्फ 5 मिनट घुमा तो ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। सिर्फ अगर एक बार आगे बढ़ेगा, अगर ये मिनट का, क्योंकि 1 सेकेंड का सुई जब पूरा आगे घूम जाता है ना, तो मिनट का सुई एक बार आगे बढ़ता है, आपको पता है। तो वही मिनट का सुई जब एक बार आगे बढ़ेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा, जब 5 मिनट में 30 डिग्री, तो ये जनरली होता है कितना है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार में 0.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो वहीं पे तो एक जो है ना सेकंड की सुई 1 मिनट में बताओ कितने हो जाएगी, कितना डिग्री बढ़ जाएगी, तो 0.5 डिग्री बढ़ जाएगी। तो 360 मिनट डिग्री तो बढ़ नहीं रही थी, और ये 0.5 डिग्री और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 360.5 डिग्री बनेगा, और ये 100% नहीं 5000% करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ अगर जिसको डाउट लग रहा है या फिर जिसको समझ में नहीं आया, वीडियो को पीछे करके देखो। और मुझे जिसका भी घड़ी का या फिर क्लॉक का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने वाली बात थी यहाँ पे। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है आपसे कि एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है, और पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। वो अपने प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पर है। देखो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गई, यहाँ से वेस्ट में जा रही है 4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से फिर साउथ में मुड़कर कितना गई 7 किलोमीटर, यहाँ से फिर लेफ्ट साइड मुड़ेगी और जा रही कितना 4 किलोमीटर। तो ये जस्ट इसके पैरेलल में आ जाएगी।
तो ये पहले यहाँ से चली थी ए से और बी तक पहुँच गई, तो अब ये जो डिस्टेंस है कितना 4 किलोमीटर हो जाएगा ना, बिकॉज ये जो पूरा 7 किलोमीटर है तो इसका ये आधा 3 किलोमीटर है, आधा से कम है। तो बाकी का पार्ट जो बचेगा वो 7 में से घटा दो, तो 4 किलोमीटर साउथ में है फिलहाल अब। ठीक है, चलो तो 25th का क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए शंकर ने कहा उसका पति गोपी का इकलौता बेटा है जिसकी शादी निधि से हुई जो मेरी दादी है, तो वह महिला शंकर से कैसे संबंधित है। देखो ये कह रहा है ना कि गोपी का जो फादर, ये क्या है, गोपी का एक उसका पति, एक मतलब फीमेल है, यहाँ पे सिंपल लिखो महिला से मिला, और उसका पति कह रहा है ना गोपी है, ठीक है, ये हस्बैंड है, और जो का पति गोपी का इकलौता बेटा है। सुनो सुनो सुनो, इसका जो है ना पति जो है, मान लो इसका जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड है इसका, ये गोपी का बेटा है, ठीक है। अब ऐसे हो गया, तो ये कह रहा है जो मेरी दादी है, और ये गोपी का जो है ना, सुनो, इकलौता बेटा है, तो मतलब ये गोपी अगर दादी बनेगी तो ऑब्वियसली इस इंसान के बेटे की, बच्चे की बनेगी, ठीक है। जो कि शंकर है, खुद कह रहा है कि गोपी मेरी दादी है, तो गोपी से उसका रिलेशन हो गया, तो वो महिला शंकर से कैसे संबंधित है, तो शंकर की क्या लगेगी, वो महिला वहाँ लग जाएगी, कहानी खत्म, मदर। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर था। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, एक ये चीज़ आपको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते क्रम में दर्शाना है आपको। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो पहले कहोगे सर बीज आएगा, फिर बीज आएगा, देखो सबसे पहले बीज आएगा, पहले ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, फिर डिसेंडिंग में लिख लेना। बीज में से जड़ें निकलेंगी, जड़ों में से पौधे निकलेंगे, पौधों से पेड़ बनेगा, और पेड़ से पेपर बनेगा। तो 3 5 4 1 2 आ गया, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 1 4 5 3 आ जाएगा। 2 1 4 5 3 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जब कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले, तो उंगली को क्या करते, तिरछा कर लेते हैं, फिर मोड़ लेते, तो वही काम करो, पहले असेंडिंग में लिख लो, डिसेंडिंग में अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो फिर उसको डिसेंडिंग में कर लेना। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित गुड भाषा में हॉर्स को ना GINPQSRTDF लिखते हैं, उसी प्रकार जॉकी को क्या लिखेंगे। देखो हॉर्स में क्या लिखा गया ना, एच के पहले जी आता है और एच के बाद आई आता है, ठीक है, मतलब एच के एक पहले और एक बाद का लिखा गया, ओ के पहले एन आता है और ओ के बाद एक पी आता है। उसी तरीके से सबको एच के पहले और बाद का लिखा, ओ का पहले और बाद का लिखा, आर का पहले और बाद का, सबको वैसे ही करो। तो जॉकी को भी लिखो, जे के पहले आई होता है और जे के बाद के होता है, ठीक है। और लास्ट वाला देखो, वाई के पहले क्या होता है, जेड होता है, और वाई के वाई के पहले एक्स होता है और वाई के बाद क्या होता है, जेड होता है। तो शुरू में आई के और लास्ट में एक्स जेड होना चाहिए, तो आई के इनके अंदर है, और एक्स जेड जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 2 नंबर कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, पूरा चेक ही नहीं करना था अपने को, फर्स्ट एंड लास्ट आंसर आ गया ना, तो फिर एग्जाम में टाइम क्या है वेस्ट करेंगे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है PQRST नाम के 5 विद्यार्थी एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, तो Q P के बाईं तरफ है और T के दाईं तरफ है, तो चलो यहाँ पे हम लोग लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो Q जो है ना P के बाईं लेफ्ट में इधर होता है, और लेकिन ये जो है ना T के राइट साइड में बैठा हुआ है, S दाहिने छोर पे, लेफ्ट तो आपका ये है तो S यहाँ बैठा हुआ है। अब कह रहा है R S के बाएं में है, तो मतलब इसका लेफ्ट इधर है, 5 लोग हो गए, तो कह रहा है लेफ्ट से तीसरा कौन है, तो 1 2 3, तीसरा P हो गया, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। 29 का क्या हो जाएगा जनाब, ए नंबर जो है बिल्कुल भी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या, 7 12 19 28 39 52 67 वाट 103 124, देखो इसको लिखो 7 12 19 28 39 52 67, फिर अगला पूछ रहा और बाकी के भाड़ में जाने दो। 7 में कितना जोड़ा हमने, 5 जोड़ दिया, इसके बाद हमने 7 जोड़ दिया, इसके बाद 9 जोड़ दिया, इसमें 11 जोड़ दिया, इसमें 13 जोड़ दिया, मतलब ऑड नंबर जोड़ते जा रहे हैं। इस बार हमने 15 जोड़ा है, तो अगली बार क्या करेंगे, 67 में 15 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, ये आता है, तो 84 हो जाएगा, 17 जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा, करेक्ट आंसर 30 का बी जो है सही आंसर है। आगे देखते हैं, यहाँ से मैथ स्टार्ट होगा अब आपका। कह रहा है एक तार को जब वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो ये 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है, यदि तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल का मान बताओ कितना होगा। सुनो, एक तार है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या पता नहीं है, यही एक तार है, इसको सर्कल बना दे रहे हैं, तो इसका एरिया जो है ना वो 616 आ रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 616 है, यही कह रहा था, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रख लो, 616 है, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616, तो 11 से 2 बार में कटा लो और ये 56 बार में कट जाएगा, तो ये 28 बार में कटेगा।
तो आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7 कर लो, तो आर बराबर √196 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो गया, 14 हो गया, बिकॉज 28 इंटू 7 करोगे तो 196 ही आ जाएगा आपका, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजिली बन जाता है आपका, ठीक है। तो आर का वैल्यू 14 आ गया। तो अब सुनो, अब तार की लंबाई कितनी थी, जितनी की एक सर्कल की पूरी क्या थी, पेरीमीटर थी। तो पेरीमीटर क्या है भाई, 2πr होता है। तो 2πr, और देखो क्या रहना कि 2πr और वर्ग का क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। मतलब तार की लंबाई जितनी है उतना ही वर्ग के चारों भुजाओं के 4 साइड्स के सम जो होगा वो 2πr के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू 4a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाओं का योग 4 × a होता है। तो 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 है, 4 × a कर लो, ये 7 दूनी 14, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा 4 से, तो a बराबर 22। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर होता है। तो 22 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक था, इजिली आप कर सकते थे इसको, ठीक है ना। चलो 32 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 4 घंटियां निश्चित समय पर बजती हैं, इनके बाद वे 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो कितने मिनटों के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। तो जैसे भी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो फटाक से इन सबका एलसीएम निकाल दिया करो। 6, 8, 10 और 12, और इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 120। और ये क्या है, इतने सेकंड में दे रखा है वैल्यू, तो इतने सेकंड्स के बाद सारे फिर से एक साथ बजेंगे। तो इनको मिनट में चेंज करो, तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स के बाद सारे एक साथ बजेंगे। क्लियर है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब देखो 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक 10 से 3 ईयर की चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। तो क्या हो जाएगा, P यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं ना, यहाँ पे इतना टेंशन क्या लगता है, फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। या फिर चलो कुछ लोगों को फार्मूला भी नहीं पता होगा, लिख ही देते हैं। P 1 + R/100 का पावर टाइम -1, ठीक है, यही कह लो, आप लोग यही करते हो ना। तो P का वैल्यू क्या है, मूलधन अपना है 5,000 रुपये, और 1 प्लस में कितना है 10%, और टाइम अपना 3 ईयर्स -1 वगैरह वगैरह चीज़ें ये थी। तो 100 × 100 होगा, और 100 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक है, ब्रैकेट में 110/100, तो 0 0 कट जाएगा, तो ये क्यूब -1 है। तो अब यहाँ पे 5,000 इंटू क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1331 हो जाता है बाई 100 000। ठीक है, ये हो गया, बिकॉज हमने क्या कर लिया ना, यहाँ से अभी -1 कराना बाकी है। तो ये -1 कराओगे तो 5,000 इंटू क्या हो जाएगा, 331/1000, 0 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 1655 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखो, तो ये मतलब बहुत ही सिंपल सा था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि एंटनी और विकास जो है एक साथ 20 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, और अकेले विकास 25 दिन में करेगा। तो एंटनी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो मैंने बताया था, जब भी दो लोगों का काम दिया हो और एक पूछेगा कि ए कितने दिन में करेगा, तो दूसरा कैसे करेगा, तो 25 में से 20 घटा लो, होता है ना, ए इंटू बी बटा में जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा लो, ठीक है। तो b - a कर लो, चाहे a - b, जो बड़ा होगा वही करना आप लोग। 20 × 25/5, ये हो जाएगा 100 डे, ठीक है। ये 5 टाइम में 25 को हमने कटा दिया, तो 100 डेज के अंदर जो भी है एंटनी फेंटनी जो भी उसका नाम है, वो 100 दिन के अंदर काम को निपटा लेगा। आज के देखो 35 नंबर है कि दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे को 884 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से। तो दोनों एक साथ एक ही दिशा में 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से साइकिल चला रहे। तो P और Q से कितने मतलब कितने समय में आगे निकल जाएगा। सुनो, ये जो चीज़ है ना, P और Q, यहाँ पे इन दोनों के बीच का 884, और ये इधर जा रहा है और ये इतना जा रहा है, सॉरी ये इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो इसका हम लोग फॉर्मूला टाइम का क्या होता है, टाइम का कितने समय में मतलब वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं उसको भाई, जैसे हम लोग बाइक वाइक चलाते हैं तो ओवरटेक करते हैं, ठीक है। तो ओवरटेक का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा में रिलेटिव स्पीड। यही मैंने पढ़ाया था आपको। रिलेटिव स्पीड जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो डिस्टेंस से अपना 884 और स्पीड को माइनस कर लो, 844/4 कर लो, ये 4 2 बार में, एक बार में, एक बार में। तो ये इतने सेकंड के बाद, ये मीटर पर सेकंड है ना, तो 211 सेकंड के बाद ओवरटेक करेगा। तो उसको 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 18, 31 बच जाएगा। मतलब 3 मिनट्स एंड 31 सेकंड के बाद वो उसको क्या करेगा, मार फाड़ के आगे निकल जाएगा, मतलब ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा, बस यही चीज़ था। 36 नंबर कह रहा है कि एक कंपनी लगातार 7 साल का औसत जो है राजस्व उनका ये दे रखा है 79 लाख रुपीज़ है। यदि पहले 4 साल का औसत 74 लाख रुपीज़ है, तो अंतिम 4 साल का औसत
86 है, ठीक है। तो चौथे साल का क्या हो जाएगा? तो ये सिंपल सा एवरेज है, मैंने पढ़ाया था आपको ऐसे क्वेश्चन। टोटल एवरेज उनका कितना है? 79 इंटू 4 तो 9 7 63 और 7 7 49 6 55, ठीक है। तो पूरे उनका पूरा ईयर्स का जो है ना वो 7 साल का इतना है, और फर्स्ट के 4 ईयर्स का कितना है उनका? 74 296, और लास्ट के 4 ईयर्स का कितना है आपका? 86, ठीक है। तो 344 हो जाएगा। तो मतलब 8 साल का टोटल कितना हो जाएगा? 640, ठीक है। तो 640 में से 7 साल को घटा दोगे तो बीच वाला जो पॉइंट है वो मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो 87 लाख रुपीज जो है वो चौथे साल का टोटल उनका रुपया है, ठीक है। जो भी उनका टैक्सेस है या फिर रेवेन्यू है, जो भी कह लो। 37 कह रहा है मनाली और निकिता का एज का रेशियो दे रखा है यहाँ पे। मनाली है और निकिता, इनका दे रखा है 10:8, ठीक है। एज का रेशियो दे रखा है 10:8। 6 साल के बाद उनकी आयु का रेशियो क्या? रेशियो 9 हो जाएगा। तो निकिता की आयु बताओ। तो सिंपली लिख सकते हैं ना, 10x था 8x था, दोनों में अगर 6 ईयर्स जोड़ देंगे तो नया रेशियो ये बन जाएगा, ठीक है। तो 90x + 54 इज इक्वल टू 88x - 66, ठीक है। तो ये 88 को उधर ले जाकर कर लोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 54 को उधर ले जाओगे तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है। तो x बराबर 6 आ गया। अब कह रहा है, पूछ रहा निकिता की बताओ। तो निकिता का क्या था? 8x था। 8 × 6 बराबर, निकिता बेबी है 48 ईयर्स के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है 37 का। आगे देखो 38 कह रहा है 2 sin² थीटा प्लस में, बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने, 2 sin² थीटा प्लस में 3 cos² थीटा का मिनिमम वैल्यू बताओ। देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बताने मैंने बताया था कि देखो a sin² थीटा प्लस में b cos² थीटा के फॉर्म में रहेगा तो मिनिमम पूछेगा। तो इसमें से जो a और b a एंड b में, मतलब a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 3 है, तो जो चीज यहाँ पे छोटा है, लाइक 2 छोटा है तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया, और b 3 बड़ा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इसके अंदर 2 छोटा है ना, 2 और 3 में, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नो फॉर्मूला, नो ट्रिक, सीधे सीधे आंसर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो आप 3 कर लेते। ये ट्राइगोनोमेट्री में मैंने पढ़ाया था, मैंने तो खैर डेप्थ में पढ़ाया था, बट अभी फिलहाल ये आपकी थ्योरी क्लास है, नहीं उतना डेप्थ में जाऊँ, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखो। किसी फैक्ट्री में 3 विभिन्न प्रकार के तेल जो है विभिन्न मात्राएं हैं। पहली प्रकार की गुणवत्ता की 1404 लीटर, दूसरे प्रकार की जो है तेल जो है वो 2364 लीटर है, और तीसरे प्रकार की गुणवत्ता जो है 2496 लीटर है। तो समान आकार की कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करो जिसमें तीनों प्रकार के तेल को बिना मिलाए भरा जा सकता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है। पहला तेल कितने प्रकार का है? 1404, दूसरा 2364 लीटर, तीसरा तेल है 2496 लीटर। अब इन सबको ना समान आकार की बोतलों में भरना है, तो कितने बोतल लगेंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इनका HCF निकाल लो। HCF निकालो, मैंने आपको बताया था ये चीज़, टॉप 500 मैथ का जो PDF दिया था ना, मतलब उसमें 400+ क्वेश्चन है, तो उस PDF के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कैसे बनाते हैं उसके वीडियो सोल्यूशन में। तो इनका HCF निकाल लो, HCF 12 आ जाएगा, करके देखो आप। अब ना सबको मान लो 1404 लीटर तेल को अगर मैक्सिमम एक बोतल 12 लीटर का चाहिए तो 12 लीटर से डिवाइड करोगे, ठीक है। जितना भी बोतल मिल जाए आपको उतना ही बोतल लगेगा, या फिर जो भी है, क्या कह रहा है, बोतल ही बोल रहा है ना, हाँ बोतल, उतने बोतल लगेंगे, ठीक है। अब 2364 लीटर का तेल है और 12 लीटर में 12 लीटर में डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड कर दो, प्लस में 2496 को भी 12 से डिवाइड कर दो, बिकॉज सब में हमको मीन कह रहे हैं ना कि सब समान आकार की बोतल चाहिए, तो समान आकार की बोतल जो है वो 12 लीटर की चाहिए। तो डिवाइड कर दो, 117 टाइम में कट जाएगा। इसको कर दो आपका 197 बार में कट जाएगा। इसको कटा दो आप 208 टाइम में कट जाएगा, मतलब 117 197 208। तो आपका हो जाएगा ये 522, ठीक है। तो कुल मिला के 522 बोतल चाहिए, ठीक है। तो 1404 लीटर तेल को डालने के लिए ना 12 लीटर का 117 बोतल चाहिए, ठीक है, 197 बोतल चाहिए 12 लीटर का, ताकि हम 2364 लीटर तेल को डाल सकें। इसी तरीके से आपको 2496 वाले के लिए भी 208 लीटर 208 बोतलें चाहिए। कुल मिला के 522 बोतल चाहिए, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अगर x रेशियो y रेशियो z का वैल्यू 1:2 रेशियो जो भी है 3 है, तो मान लेते हैं ना यहाँ पे, फिर कह रहा है कि x² + y² z² का वैल्यू 224 है, तो x + y z का वैल्यू बताओ। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अलजेब्रा नाम का घंटा, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पे इसको बनाएंगे, ठीक है। अलजेब्रा को हम लोग घंटा समझते हैं, कुछ नहीं है भाई। देखो मान लो x बराबर क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 2x, और z बराबर 3x है।
कहानी खत्म। अब कह रहे हैं ना कि एक्स वाई जेड को यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ दो, जोड़ देंगे भाई, क्या दिक्कत है अपने को। एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का हो जाएगा 2 दूनी 4 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर करोगे, और जोड़ोगे तो इसका वैल्यू 224 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 9 4 13 और एक 14x, 14x का स्क्वायर कर लो, 2 2 4 से कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कर लोगे आप यहाँ से डिवाइड, तो ये कितने टाइम में कट जाएगा आपका, ये 224 बटा में 14, ठीक है। तो ये 6 जगह 24, ये कट नहीं रहा है, कितने से 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलो 16 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। अब कह रहा है एक्स वाई जेड बताओ भैया, तो x का वैल्यू है 1x 2x और 3x का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 4 ये 8 ये 12, तो ऐसे भी हो गया ना 8 4 12 12 दूनी 24, कहानी खत्म। 24 जो है इसका करेक्ट आंसर है, कुछ नहीं था। अलजबरा आप कहते हैं ना, अलजबरा नाम का घंटा, कुछ नहीं है, आराम से निकाल लो, ठीक है। चलो गाइस कमेंट करके बताओ 40 में से अगर 30 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो 30 बटा में 40 इंटू 100 कर लो, परसेंटेज में बदल लो इसको, मतलब 75% होगा। मतलब आपने कितने नंबर लिए बटा में 40 कर लो, इंटू 100 कर लो, आपके जो भी मार्क्स ऊपर लिख के इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताओ कितने परसेंट आपने स्कोर कर लिया, ठीक है। और साथ ही में रीजनिंग पूरा बना लो, एग्जाम में एक भी रीजनिंग नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। फिर साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन, वहीं पे मैथ के जो है 400 प्लस क्वेश्चन है, और इंग्लिश के 500 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को बाई करने के लिए अभी व्हाट्सअप करो, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है गाइस। आप एग्जाम में जब जाओगे, एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर पक्का इन सारे पीडीएफ्स को आप याद कर रहोगे, अरे भाई मजा आ गया, ठीक है। चलो A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।